प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी सुमन जो नई किताब आई है उसका अध्याय भी 3 है और इस अध्याय का नाम है गौरक्षक लोक देवता, यानी कि गायों की रक्षा करने वाले। इस पाठ को हम सबसे पहले अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगर इस पाठ को अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आपको प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परीक्षा में भी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सुबह सुबह मेरी नींद खुली ही थी कि पिताजी की आवाज़ आई, यानी कि पिताजी की आवाज़ आई कि मीरा उठो जल्दी करो, यानी कि मीरा को उठाने का बोल रहे हैं। देखो बाड़े में गाय खड़ी हैं, उसे चारा पानी दे दो, यानी कि जो बाड़ा में गाय है ही है उन्हें चारों पानी देकर आओ। पिताजी की बात सुनकर मैं उठी और माँ के साथ अपनी गाय कजरी को चारा पानी देने चली गई, यानी गाय का नाम क्या है, कजरी है। और गोरी बच्चियाँ की रस्सी खोलकर हमने गाय का दूध दुहना शुरू किया, यानी कि छोटा सा बच्चा है उसको खोलकर गाय का दूध निकाला। और दूध दुहने के बाद हम घर लौट आए, यानी घर दूध को घर पे लेकर आ गए। और आज घर में खीर बनेगी, यानी कि आज दूध से क्या बनेगी, खीर बनेगी। माँ ने खीर बनाने की तैयारी कर दी है। चूल्हे पर दूध गर्म होने को रखा है। शक्कर, चावल और सूखे मेवे तैयार थे। मैं खीर खाने के लिए बहुत उत्साहित थी कि आज मुझे खीर खाने को मिलेगा। तभी पिताजी बोले, पहला तेजा जी के स्थान पर भोग लगाएंगे फिर खाएंगे, यानी कि जो तेजा जी के स्थान है, मंदिर है, वहाँ पे भोग लगा के आएंगे, उसके बाद हम सब खीर खाएंगे। मैं पिताजी के साथ खीर लेकर थान जा रही थी और रास्ते में मैंने पूछा कि पिताजी, हम तेजा जी के थान पर खीर का भोग क्यों लगाते हैं। तो पिताजी बोलते हैं, अगले पेज निकाल लेना है आपको, इसमें बोलते हैं कि समझाया कि तेजा जी गायों की रक्षक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, अपनी जान गई थी गायों की रक्षा के लिए। और मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो पिताजी ने आगे बताया, यानी कि मीरा की जिज्ञासा बढ़ी है कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल नामक गांव में हुआ था। और उनके पिता का नाम, पिताजी कौन थे, ताहड़ देव, और माता का नाम राम कुंवरी था। यानी अगर आपके प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि तेजा जी के पिताजी का क्या नाम था, ताहड़ देव, और माता जी का नाम था राम कुंवरी। बचपन से ही तेजा जी में वीरता और साहस के गुण थे। उन्होंने अपना जीवन गायों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, यानी कि पूरा जीवन है जो गायों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। एक बार जब लुटेरे गायों की रक्षा को लेकर जा रहे थे तब तेजा जी ने उनका सामना किया और गायों को लुटेरों से बचाया था, यानी कि वापस लेकर आए लुटेरों से। इसलिए उन्हें गौरक्षक देवता माना जाता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है, यानी कि तेजा दशमी को उनका विशेष दिन होता है और मेला भी पड़ता है। और थान पर पुजारी जी ने खीर का भोग लगाया और हमारा हालचाल पूछा, यानी कि कैसे हो। तो मैंने पूछा, काका हम लोग देवताओं को भोग क्यों लगाते हैं। तो वे बोले, हम लोग देवताओं के त्याग, बलिदान और समाज सेवा को याद करने के लिए उनकी पूजा करते हैं और उनको हमेशा याद करते रहते हैं हर साल। जैसे कि तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, वैसे ही रामदेव जी, पाबू जी, बिग्गा जी और करणी माता ने भी पशु, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। आपको दिख रहा होगा चित्र में तेजा जी ऊपर तस्वीर है और नीचे बच्चे हैं जो मेले में घूम रहे हैं, गुब्बारा है। अगली लाइन है, पुजारी काका ने गोगा जी के बारे में भी बताया। गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है तो गोगा जी को जाना जाता है। और एक बार जब आक्रमणकारी उनके पास के गांव से गायों को लूटकर ले जा रहे थे तब गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीरता से युद्ध किया। उन्होंने कई आक्रमणकारियों को मार गिराया, लेकिन
अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी युद्ध लड़ते लड़ते है जो वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार गोगा जी भी गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मैं और पिताजी पुजारी काका को प्रणाम करके घर लौट आए, वापिस घर पर आ गए। घर आ जाकर हमने स्वादिष्ट खीर का आनंद लिया। खीर खाकर मुझे बहुत ताजगी महसूस हुई और मैंने माँ को पुजारी काका से हुई बातचीत के बारे में बताया कि माँ ने कहा, यानी मम्मी ने कहा कि जैसे तेजाजी और गोगा जी ने गायों की रक्षा की, वैसे ही पाबू जी ने भी गायों और ऊँटों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। जब उनके विवाह के दौरान, यानी कि जब उनकी शादी हो रही थी, तो उन्हें पता चला कि कुछ लोग हैं जो गाँव की गायों को लेकर जा रहे हैं, तो उन्हें विवाह के फेरे अधूरे छोड़ दिए और गायों की रक्षा के लिए लुटेरों से युद्ध करने निकल पड़े, यानी कि फेरे पूरे नहीं लिए और वो कहाँ चले गए, युद्ध के मैदान में गायों को छुड़ाने के लिए। उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण दिए और वो पंगु गायों के लिए, यानी कि जो गायें विकलांग थी उनको लिए गाड़ी पर चारा लाते थे। अगली है, माँ से ये सब सुनते हुए मैं जल्दी तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल पड़ी, स्कूल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मुझे मेरी सहेलियाँ, जिसका नाम है सीमा और राधा, मिल गई। हम खीर के भोग और लोक देवताओं की बात करते हुए स्कूल पहुंच गए। फिर विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान गुरुजी ने आज के दिन का महत्व बताया कि आज के दिन विशेष है। उन्होंने दूध और खीर की पौष्टिकता के बारे में भी समझाया। तो गुरुजी बोले, दूध में एक तो प्रोटीन होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दूध से पनीर, दही, छाछ, मावा आदि बनते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि दूध से बनने वाली क्या क्या चीज़ बनती हैं, तो आपको अभी बताया था कि पनीर, दही, छाछ, मावा और बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं। टीना ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुजी, गांव में तो लोग अपने घरों में गाय और भैंस पालते हैं, लेकिन शहरों में दूध कहाँ से आता है, यानी कि उनको पता नहीं है कि दूध कहाँ से आता है। तो गुरुजी ने बताया, गाँव में आवश्यकता अनुसार पशु पाले जाते हैं, लेकिन शहरों में बड़े बड़े तबेले होते हैं जहाँ गायें और भैंसें रखी जाती हैं। वहाँ से दूध ग्राहकों तक भेजा जाता है और डेयरी से भी भेजा जाता है, गायों से डेयरी तक। उसके बाद गांव से भी कोल्ड स्टोरेज के जरिए, यानी कि दूध को इकट्ठा करके शहरों में भेजा जाता है और मशीनों द्वारा उसकी पैकिंग होती है। फिर वह ग्राहकों तक पहुंचता है, जिसको लेना चाहते हैं वो ले सकता है वहाँ पे। और दूध एवं दूध से बने उत्पादों के व्यवसाय को डेयरी उद्योग कहा जाता है, यानी कि हर शहर में एक डेयरी होती है, वहाँ पर पूरे गांव का और आसपास का दूध वहाँ पे इकट्ठा होता है, फिर उससे पाउडर बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दीपक ने कहा, लेकिन गुरुजी, हमने रास्ते में गायों को सड़क पर घूमते हुए देखा है, क्या उनका कोई घर नहीं है? तो गुरुजी ने बताया, लोग गायें पालते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गायें पालते हैं, उनका दूध दूहते हैं और जब गायें दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें घर के बाहर खुला छोड़ देते हैं, जिससे गायें सड़क पर भूखी घूमती हुई कचरा, प्लास्टिक आदि खा लेती हैं और बीमार पड़ जाती हैं। इस कारण गायें भी मर जाती हैं। आजकल पशुओं के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं जहां बीमार पशुओं का इलाज किया जाता है। गुरुजी ने हमें प्रेरित किया, यानी कि हमें बताया कि हमें अपने आसपास रहने वाले पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उन पर दया रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरुजी की बातें सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। अब है इस पाठ के अभ्यास कार्य, यानी कि प्रश्न उत्तर आपको मैं बताने वाला हूँ, आप वीडियो को पूरा देखना है। पहला प्रश्न है, सुबह उठते ही मीरा को पिताजी ने क्या करने के लिए कहा? इसका उत्तर होगा बच्चों मैं बताने वाला हूँ। पहले के उत्तर में बच्चों आपको लिखना है कि यहाँ से मीरा के पिताजी ने सुबह उठते ही उसे तैया जी की पूजा करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तैया जी कौन थे और उन्हें गौरक्षक देवता क्यों माना जाता है? यानी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, गौरक्षक देवता क्यों माना जाता है?
तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों आपको कि तेजा जी एक लोक देवता थे जिन्होंने गोरक्षक देवता माना जाता है क्योंकि वे गायों की रक्षा करते थे और पशुओं के प्रति संवेदनशील थे। यहाँ पर बच्चों गोरक्षक लिखना है, गोरक्षक लिखना है, यहाँ पर गाँव नहीं लिखना है, तो थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा तीसरा कि विद्यालय में गुरुजी ने दूध से मिलने वाली कौन कौन से पोषक तत्व बताए, यानी कि दूध से क्या क्या मिलता है। तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों आपको, गुरुजी ने बताया कि दूध से हमें प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, विटामिन जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। अगला प्रश्न, खीर बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इसके उत्तर में लिखना है बच्चों, खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी और सूखे मेवे की आवश्यकता होती है। ये उत्तर हो जाएगा इसका। अब हम आगे चलते हैं हमारा अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है कि आपके परिवार में कौन कौन से लोक देवताओं की पूजा की जाती हैं, आपस में चर्चा करें, ये बताइए। तो इसके उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कि हमारे परिवार में रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी की पूजा की जाती हैं, ये लिखते हैं। हमारा अगला प्रश्न बच्चों है कि पाठ में आए इन शब्दों के अर्थ लिखे और वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पर शब्द आया था गोरक्षक, तो इसका अर्थ क्या होता है सबसे पहले वो बताना है कि गायों की रक्षा करने वाले को गोरक्षक कहते हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे वाक्य में कि गाँव में कई युवक गोरक्षक के रूप में काम करते हैं, ये लिख देंगे। अगला है बलिदान, तो बलिदान का अर्थ होता है अपने प्राण या वस्तु त्यागना। इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए बलिदान दिया, ये वाक्य हो जाएगा। अगला है समर्पण, गे वाला, इसमें देर का है पूरी निष्ठा से समर्पित होना, इसका अर्थ होता है और इसका वाक्य बनेगा उसने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया, ये हो जाएगा। अगला है जिज्ञासा, इसका अर्थ होता है जानने की इच्छा, और इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बच्चों में हमेशा नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है, आपको ये लिख देना है बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा। और अगला है हमारा प्रश्न अनुमान लगाइए, तो इसमें अनुमान लगाना है कि यदि मीरा के घर में गाय न होती तो खीर बनाने के लिए दूध कहाँ से आता। तो इसके उत्तर में लिखेंगे वह बाजार से दूध खरीद कर ला सकती थी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है हम उन्हें समय पर खाना पानी देते हैं और उनकी सफाई का ध्यान रखते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। गे वाला है अगला कि शहरों में दूध की आवश्यकता कैसे होती है, व्यवस्था कैसी होती है। तो शहरों में डेयरी और दूध वितरण सेवाओं के माध्यम से दूध पहुंचाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात, इसमें नीचे 2 मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ का पता लगाइए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें दूध की नदियाँ बहाना यानी कि बहुत अधिक मात्रा में समृद्धि होना, इसका वाक्य में प्रयोग होगा। आज़ादी के बाद हमारे देश में दूध की नदियाँ बहने लगी, इसका वाक्य बन जाएगा। अगला है खे वाला कि दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चाई, यानी कि इसका अर्थ होता है सच्चाई और झूठ का स्पष्ट पता चलना, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो न्यायाधीश ने फैसले से दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया, यानी इसका उत्तर ये हो जाएगा बच्चों। अगला है गे वाला, नहीं गे नहीं है, अगला प्रश्न है दूसरा कि नीचे दिए गए वाक्यों में वचन पहचाने और वचन बदलकर वाक्य में पुनः लिखिए। तो गाय खेत में चर रही हैं, तो ये क्या है, एक वचन है, इसको बहुवचन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर में आपको लिखना है वचन बदला हुआ, यानी कि गाय खेत में चर रही है, आपको ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है, ठीक है। अगला है कि बच्चे
दूध पीते हैं। ये क्या है? बहुवचन वाक्य है। इसको एक वचन बनाएंगे तो बच्चा दूध पीता है। आपको ये लिखना है। अगला है हमारा कि मंदिर में दीपक जल रहा था। ये क्या हो गया? एक वचन वाक्य है। इसको बहुवचन बनाने के लिए मंदिरों में दीपक जल रहे थे, ये लिख देंगे। अगला है बच्चों प्रश्न कि नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पहचाने और लिंग बदलकर वाक्य में पुनः लिखिए। आपको पुनः लिखना है इसमें। तो क्या लिखेंगे कि पिताजी कहानी सुना रहे हैं। इसको वापस लिंग बदल कर लिखेंगे तो माताजी कहानी सुना रही हैं, ये हो जाएगा। अगला है माली माला बना रहा था। इसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मालिन माला बना रही थी, हो जाएगा। अगला है कि गाय चारा खा रही हैं। तो इसके हो जाएगा लिंग बदलेंगे तो बैल चारा खा रहा है, क्योंकि गाय का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाता है? बैल हो जाता है। अगला है बंदर पेड़ पर कूद रहा है। इसको लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बंदरिया पेड़ पर कूद रही हैं, ये हो जाएगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कि नीचे दिए गए वाक्य कार्य के अलग अलग समय में होने की जानकारी दे रहे हैं। इसे काल कहते हैं। जैसे कि रतन स्कूल जाता था, ये क्या है? भूतकाल। और राधिका स्कूल जाती हैं, ये क्या है? वर्तमान काल। और विशाल स्कूल जाएगा, ये क्या है? भविष्य काल, ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि इस तरह नीचे दिए गए वाक्यों का काल पहचान कर उनके सामने सही काल का नाम लिखिए। जैसे कि मीरा रोज सुबह जल्दी उठती हैं, ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। आपको उत्तर में ये लिखना है वर्तमान काल। अगला है कि पिताजी खेत पर गए हैं। ये क्या है? भूतकाल हो गया। और अगला है इसका कि गुरुजी हमें दूध के पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे। ये क्या है? भविष्यकाल। ये उत्तर में क्या लिखना है? भविष्यकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों कि रचनात्मक प्रश्न हैं। जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियाँ जानवर खा जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो इसे समस्या से बचाव हेतु एक पोस्टर बनाइए और विद्यालय में प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें पोस्टर का उदाहरण के रूप में जैसे कि बना सकते हैं कि प्लास्टिक से जानवरों को खतरा होता है, क्योंकि वो प्लास्टिक खाने से मर सकते हैं। जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार हो रहे हैं, कृपया प्लास्टिक थैलियों का उपयोग न करें। और कपड़े या कागज़ की थैलियाँ अपनाएं। जानवरों को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। संदेश दें कि पर्यावरण बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। ये हो गया। अब है संवाद लेखन। संवाद लेखन में जैसे कि मीरा और उसकी सखी के बीच लोग देवी देवताओं के योगदान पर विद्यालय में हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि मीरा, क्या तुम जानती हो कि हमारे गांव में लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती हैं? तो सखी बोलती है, हाँ, वे हमें सुख, शांति और सुरक्षा का आशीर्वाद देते हैं। अगले मीरा बोलती हैं कि मुझे माँ शीतला की कहानी बहुत रोचक लगती है, उन्होंने महामारी से लोगों की रक्षा की थी। तो सखी बोलती है, उसकी सहेली बोलती हैं, बिल्कुल, और गांव का मेलों में होने वाला लोक नृत्य भी इन्हीं देवताओं को समर्पित होता है। फिर मीरा बोलती हैं, हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। सखी बोलती है, हाँ, और स्कूल में इसके बारे में प्रोजेक्ट भी बनाना चाहिए। ये हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं इसी के कि सहेली बोलती हैं कि क्या तुमने कभी लोग देव देवताओं की पूजा में हिस्सा लिया? तो मीरा कहती है, हाँ, हर साल मैं माँ शीतला की पूजा में जाती हूँ। सहेली बोलती है उसकी कि माँ शीतला और माँ दुर्गा हमारे गांव में बहुत पूजा की जाती हैं। तो मीरा बोलती है, लोग देवी देवताओं से हमें अपनी संस्कृति और परंपरा की जानकारी मिलती हैं। ये हो जाएगा। अब उसके बाद सहेली बोलती हैं, बिल्कुल, हमें इन्हीं जानना और सम्मान देना चाहिए। ये हो जाएगा पहले का उत्तर।
अब है दूसरा प्रश्न कि नीचे दी गई वर्ग पहेली से शब्द बनाकर खोजिए और नीचे दी गई सारणी में लिखिए। यानी कि आपको एक डिब्बा दिख रहा होगा, बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें वर्ग पहेली है। तो इसमें जैसे कि छा, ता, दू, दे, मा ऐसे लिखा हुआ है। छ, पे, द, ही, वा। इसको आपको क्या करना है, दूध से बनी चीज़ों के नाम लिखना है। जैसे कि दही हो गया, घी हो गया, पाठ में मैंने बताया था दही, घी, छाछ, मावा, बर्फ़ी, पनीर हो गया। अब ये दूध से बनने वाली, और इसी से और अलग हैं, दूध से बनी चीज़ों के अलावा अन्य शब्द बनते हैं। राधा, मीरा, नीरा, छाता, झील, खोया। ये भी करें। अगर आपने ये भी कर रहे प्रश्न करना है तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 कि स्थानीय परिवेश में प्रचलित लोक देवी देवताओं पर आधारित लोकगीतों का संकलन करें। तो इसके उत्तर में लिखना है कि विद्यार्थी अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक देवी देवताओं को, जैसे कि माता शीतला हो गई, माँ काली, माँ दुर्गा, बाबा रामदेव, खाटू श्याम जी, भैरव बाबा आदि पर आधारित लोक देवताओं को एकत्रित करें और कक्षा में साझा कर सकते हैं। इसका उत्तर हो गया जैसे कि शीतला मैया आए रे, उदाहरण हो गया, ये हो गया। और घोड़े पे सवार खाटू वाला। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा विषय के आपको प्रश्न उत्तर लिखना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने अपलोड कर रखे हैं वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।